दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्ययनता नेट टॉक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक विशेष नारे के साथ आज इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। वेदों की ओर लौटो। ये नारा कोई और या किसी आम इंसान का दिया हुआ नहीं है, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिया हुआ नारा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज और सनातन धर्म के लिए जितना कार्य किया है, शायद ही उनका कोई सब्स्टिट्यूट हो, क्योंकि उन्होंने मानव उत्थान हेतु, चाहे उसका वो व्यक्तिक, चाहे वैचारिक, चाहे सामाजिक उत्थान हो, उन सब के लिए कार्य किया है। और ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो सनातनी है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ना जानता हो। और अगर कोई ऐसा इंसान है तो वो दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि जो इंसान सनातन धर्म में है और आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी से अनभिज्ञ है, मैं उसको कहूँगा वो प्राणी मात्र होने के बावजूद एक जानवर जैसी जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ और प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत और धर्म ग्रंथ एवं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन पंडित बनने के उद्देश्य हेतु प्रारंभ किया था। लेकिन आगे चलकर इनकी छोटी बहन और चाचा जी की मृत्यु के बाद ये थोड़े से विचलित हो गए और फिर इन्होंने थोड़ा सा गहन अध्ययन आध्यात्मिक की ओर किया, जिससे ये जीवन मृत्यु के भेद को समझने लगे। और ये करते हुए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि इन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपाद संवत 1932 सन 1875 को गिरगांव मुंबई से की। और प्रथम जनगणना के समय इन्होंने सभी जितने आर्य समाज लोग थे उनके लिए एक संदेश भिजवाया कि सभी अपने धर्म को सनातन धर्म लिखवाएं। और 1876 में इन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसको आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जी ने आगे बढ़ाया। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कार्यों को देखें तो इन्होंने जितना आर्य समाज और सनातन धर्म के लिए कार्यों को किया है वो वास्तव में एक हमारी बहुमूल्य धरोहर है। और अगर आज आर्य समाज और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती जी के बताए पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रहा है। इसी के बेस पर इन्होंने कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया, जिसके कारण ये वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान कर पाए। और इनकी एक बहुत ही अद्भुत शक्ति इनके अंदर भगवान ने दी थी, जिसको हम तार्किक शक्ति कह सकते हैं। यानी कि जो इनका तर्क करने का तरीका था, उसके माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों को लेकर पूरे देश का भ्रमण प्रारंभ किया। और वहां पर जो प्राचीन पंडितों द्वारा कुछ आडंबर या गलत या रूढ़ियां ऐसी फैलाई हुई थी, उनका विरोध किया और सिर्फ वेद को ही सच्चा ग्रंथ बताया। और अपनी तार्किक शक्ति के माध्यम से उन सब को परास्त करते चले गए। इन्होंने ईसाईयत और इस्लाम के द्वारा जो धार्मिक असंतुलन पैदा किया हुआ था, या जो धार्मिक विचार मतभेद पैदा किए हुए थे समाज में, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया। और उसमें इन्हें काफी सफलता भी मिली। और इन्होंने 3 मोर्चों पर अपने आप को सामने अड़ाया। उसमें से पहला मोर्चा था ईसाईयत के खिलाफ, और दूसरा मोर्चा था इस्लाम के विरुद्ध, और तीसरा मोर्चा था सनातनी धर्म के साथ। क्योंकि जो लोग थे वो सही से सनातन धर्म का अर्थ समझ पाए, इसके लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगर ऐसा समझें कि जो जीवन का सार है,
वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी इस पुस्तक में भरा है। और हर इंसान को जीवन में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए और इनके जो बताए हुए रास्ते हैं उनको अपनाकर हमें आर्य समाज की नींव को मजबूत करना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जय आर्य समाज, जय सनातन धर्म, जय अध्यात्म।